My dear learners, Kiranpal Rana, lecturer Geography HES2, Geography द गैलेक्सी चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने अभी चिली और पोलैंड की जो रियल स्टोरी है वो पढ़ी है, तो सबसे पहले हमने चिली में देखा था कि साल्वाडोर अलिंदे, ये चिली देश है जैसे कि इस मानचित्र में, विश्व के मानचित्र में यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो इस देश में यहाँ पर साल्वाडोर अलिंदे जो है तो वो डेमोक्रेटिक सरकार चलाते थे। यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की यहाँ पर एस्टेब्लिश हुई। तो जो साल्वाडोर अलिंदे थे वो जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, उनके अगेंस्ट थे। वो देश में जो पूरी सारी इंडस्ट्री हैं, सभी इंडस्ट्रियों पर में गवर्नमेंट का अधिकार चाहते थे। उन्होंने सभी इंडस्ट्रीज़ को अपने जो है गवर्नमेंट के अंडर में लिया हुआ था। उसके बाद वहाँ पर मिलिट्री कूप हुआ, यानी कि सैनिक तख्ता पलट हुआ जनरल अगस्तो पिनोशे की प्रेजेंस में। जनरल अगस्तो पिनोशे ने क्या किया कि शासन जो व्यवस्था थी साल्वाडोर अलिंदे की, उसको अस्त व्यस्त कर दिया, तख्ता पलट कर दिया। और मिलिट्री डिक्टेटर, जैसे कि यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, मिलिट्री डिक्टेटर के रूप में जो है वो तानाशाह शासक बनकर बैठ गए। सारी स्वतंत्रताएं छीन ली गई। किसी को स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार नहीं था, अपना रूलर चेंज करने का अधिकार नहीं था, रियल फ्रीडम किसी प्रकार की नहीं थी। कोई भी किसी प्रकार के अपने विचार एक्सप्रेस नहीं कर सकता था, अपना विचार नहीं दे सकता था। तो यदि कोई ऐसा करता था उसको यातनाएं दी जाती थी, जेल में डाल दिया जाता था। तो इस प्रकार से उसके बाद चिली में जो है क्रांतिकारी तरीके से मिशेल डिक्टेटरशिप के बाद वहाँ की राष्ट्रपति बनी और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एस्टैब्लिश। उसके बाद हमने एक देश, यूरोपीय देश है पोलैंड, जिसका नाम है पोलैंड। जैसे कि ये मानचित्र में भी अभी आप देख रहे हैं कि ये जो पोलैंड देश है, तो पोलैंड की स्टोरी हमने पढ़ी थी। तो इसमें देखा था कि वहाँ पर जो है यूरोपीय देश है, तो इसमें सरकार लोकतांत्रिक ही थी, लेकिन जो साम्यवादी पार्टी है, जो कि रूस बहुत बड़ी जो है एशिया और यूरोप की ताकत थी, तो इस पर पोलैंड पर जो है इसका प्रभुत्व था। इसके अनुसार यहाँ पर शासन व्यवस्था चलती थी। लोगों को जो है स्वतंत्र रूप से ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार नहीं था। मार्केट जो है स्वतंत्र नहीं थी। लोगों को सुविधाएं नहीं थी, एसोसिएशन नहीं बना सकते थे, अपने विचार एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे। उसके बाद लेक वलेसा ने क्रांति की आंदोलन किया और इस देश में जो है शासन व्यवस्था एस्टैब्लिश हुई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लोगों ने स्वयं अपने वोट डालकर लेक वलेसा को प्रेसिडेंट नियुक्त किया। और लेक वलेसा की अगुवाई में जो सॉलिडेरिटी पार्टी थी, यूनियन थी, जो उस पार्टी ने 100 में से 99 सीटें भी जीती थी। तो एक तो हो गए, अलिंदे की गवर्नमेंट हो गई, उसके बाद लेक वलेसा हो गए, और इन दोनों के बीच में तीसरे मिशेल गवर्नमेंट है। तो वो 3 शासक हमारे डेमोक्रेटिक तरीके से आते हैं, जिन्होंने गणतांत्रिक या लोकतांत्रिक रूप से शासन व्यवस्था एस्टैब्लिश की। तो जो है पिनोशे, साल्वाडोर अलिंदे जो है चाहते थे कि देश में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी इकोनॉमी है, उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। जबकि वलेसा जो है ये चाहते थे कि जो मार्केट है, मार्केट फ्री होने चाहिए, मार्केटिंग में फ्रीडम होनी चाहिए, मार्केट पर लोगों का, जनता का अधिकार होना चाहिए, और लोगों को अपने विचार एक्सप्रेस करने का अधिकार होना चाहिए, यूनियन बनाने का अधिकार होना चाहिए। और ऐसी ही शासन व्यवस्था लेक ने पोलैंड के अंदर एस्टैब्लिश की। जबकि मिशेल जो है, जो कि चिली में एयर कमांडर जो होते थे उनके पिताजी, उनकी मृत्यु जो है जनरल अगस्तो पिनोशे के द्वारा कर दी गई थी। ये इनकी पुत्री जो है 2006 में चिली में वहाँ की प्रेसिडेंट जनता ने चुना था। तो इन दोनों के बीच में एक अंतरा का कार्य करती है। तो कुल मिलाकर
अब हम जो है रफ तरीके से एक सामान्य डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूलर्स। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसमें लोगों को अपना स्वयं अपने आप स्वतंत्र तरीके से नेता चुनने का अधिकार होता है। तो इससे हमारे सामने जो है दो डेमोक्रेसी के पक्ष सामने उभर कर आते हैं। पहला है ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल शुड रूल द कंट्री, कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कि ऐसे नेता के द्वारा ही देश पर शासन किया जाना चाहिए जो कि स्वयं लोगों के द्वारा चुने गए हों। और सेकंड पक्ष इसका आता है पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यूज़, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। अर्थात इन दोनों स्टोरियों से हम ये सीखते हैं कि लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और हड़ताल या आंदोलन या प्रदर्शन करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इन दोनों स्टोरियों से हमने जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के दो फीचर्स बहुत अच्छी प्रकार से पढ़े हैं। तो आगे भी आपके लिए वीडियो वैल्यूएबल एजुकेशनल वीडियो आती रहेंगी। तो यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।